मणिपुर में लगी आग को देश ने देखा, तो वहीं 31 जुलाई को नूह में जो हुआ उसने इलाके के लोगों को भी हैरान कर दिया। 3 दशक में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। गौरक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाओं को लेकर भी देश में चर्चा है। क्या हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी कर देने की छूट है? और अगर हालात बिगड़ जाने की आशंका के चलते कोई अफसर कार्रवाई करे तो यह भी सरकार को बात नागवार गुजरेगी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ एसएसपी प्रभाकर चौधरी के साथ। चर्चा है कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ियों की भीड़ में उत्पात कर रहे लोगों पर कार्रवाई की और कांवड़ियों के बीच कुछ गलत लोग नशे में थे, उनके पास अवैध हथियार थे। एसएसपी के इसी बयान को लेकर मीडिया का एक वर्ग ट्रांसफर किए जाने की बात कर रहा था। बरेली का जिक्र इसलिए क्योंकि 30 जुलाई को वहां भी कुछ लोग कांवड़ियों की भीड़ का सहारा लेकर अपने किसी मंसूबे को अंजाम देना चाहते थे और 31 जुलाई को हिंसा की आग में नूह झुलस गया। वहीं 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में 50 से 60 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया और हिंदू गौरव के गीत गाने लगे। अब रास रचाना याद रहा, अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए, क्यों चक्र चलाना भूल गए, निज वैभव को निज गौरव को, निज वैभव को निज गौरव को, क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उक्त मामले में पुलिस को गैर संज्ञेय अपराध सूचना एनसीआरबी दर्ज करने में 15 दिन लग गए। खुर्जा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर छैल बिहारी ने गैर संज्ञेय अपराध सूचना को दर्ज कराया। दर्ज एनसीआरबी में हवाला दिया गया कि वह सब इंस्पेक्टर फैंटम पर ड्यूटी पर तैनात थे, तभी कुछ 50-60 बजरंग दल के कार्यकर्ता जेवर बस स्टैंड पर आधम के, जिनके गले में गमछा भी था, और सड़क जाम कर दी, भाषण दिया और चले गए। पहले आपको बता देता हूं, खुर्जा वह इलाका है जो 1992 के दंगे की आग में झुलस चुका है और हमेशा से अति संवेदनशील रहा है। खुर्जा पुलिस 15 दिन बाद एनसीआरबी में जिन धाराओं को दर्ज कर रही है उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो पुलिस ने फिर जो धारा उस एनसीआरबी में लगाई हैं, धारा 188 और धारा 269। मैं आपको समझाता हूं, ये जो धाराएं लगाई हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाई हैं। आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 188 के बारे में, जो एक्ट 1897 के तहत है। और इस एक्ट के अनुसार अगर कोई शख्स लॉकडाउन या उसके दौरान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 3 के अनुसार अगर कोई इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या सरकारी निर्देशों व नियमों को तोड़ता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। दोषी को कम से कम 1 महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 188 1930 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। मामले के तथ्य यह थे कि 6 महिलाओं के एक समूह को धारा 188 के तहत एक जुलूस निकालने के लिए पुलिस आयुक्त से पूर्व अनुमति के बिना भजन गीत गाते हुए सड़क पर घूमने के लिए मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने यह तर्क लिया कि वे किसी राजनीतिक अभिव्यक्ति या किसी हानिकारक चीज में शामिल नहीं थे, बल्कि केवल गीत गा रहे थे। यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि बयान या उनकी गिरफ्तारी के कारण कोई दंगे हुए या होने की प्रवृत्ति थी।
उन्हें इस सामान्य धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि क्षेत्र में प्रचलित स्थिति में किसी भी गिरफ्तारी से दंगे हो सकते हैं। इस प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। 2018 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 188 के तहत किसी अपराध के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 195 की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसी कार्रवाई शून्य ही मानी जाएगी। धारा 269 लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करना जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, इसमें 6 महीने या जुर्माना दोनों हो सकता है। यह धारा जमानती है और कोई भी मजिस्ट्रेट आसानी से जमानत दे सकता है। जबकि दोस्तों अमूमन पुलिस सड़क जाम करने पर परिस्थितियों के अनुसार पुलिस अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज करती है। मुकदमों में दर्ज धाराओं के अनुसार 1 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, जैसे कि 147 बलवा, 148 घातक हथियार के साथ, 149 विधि विरुद्ध जमाव, 341 रोकना आगे बढ़ने न देना, 336 किसी का जीवन खतरे में डालना, 427 तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त करना, 342 किसी को पकड़ लेना किसी तरफ न जाने देना, 353 किसी पर हमले के लिए दौड़ाना हमलावर होना, 332 सरकारी कर्मचारी को भय दिखाना मारपीट करना, 3F/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 7 CLA ज्यादा उत्पात होने पर। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।